चले पढ़े। खिलवत से चांदनी लाई, भोग तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में वर्णन आया परिक्रमा बड़ी फिराक की। कैसे इंद्रावती जी ने वो विरह की बात करी कि धनी अखंड परम धाम में जो हमें अनंत सुख लज्जत देते थे, अब वो निस्बत वो संबंध कहाँ गया। हमें तारतम ज्ञान के द्वारा पूरी पहचान भी हो गई, तब भी धनी मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, परम धाम के सुख लज्जत नहीं ले पा रही हूँ। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? लेकिन मैं तारतम ज्ञान से जान गई कि सब कुछ देखा दिखाया सब हुक्म है, और हम भी हुए हैं हुक्म। ना हुआ ना है ना होगा बिना हुक्म खसम। तो धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं जो धनी की मैं लेकर के बोल रही हूँ, ये राज्य का हुक्म ही करा रहा। तो धनी आपके हुक्म से ही सब कुछ होने वाला है, ये निश्चित बात है धनी। लेकिन निस्बत के कारण आपने हमें अखंड परम धाम की पूर्ण पहचान बता दी। अब धनी अंतिम चौपाई में कहते रूहें लगाई अपने स्वरूप में। धनी आपने अपने हुक्म के द्वारा कैसे ब्रह्मज्ञाओं को, राजश्यामा जी की शोभा को दिल में समाहित कर लिया, और भी अपनी सिफत। और धनी कैसे वो आपकी प्रशंसा महिमा भी गान कर रहे हैं, और मोमिनों के दिल दिल अर्थ मोमिन लीजिए। और इन बात को और भी कौन ले रहा है? ब्रह्मज्ञान। और ये राज्य के हुक्म से महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। ऐसे ये बहुत अच्छा प्रकरण है। ये बहुत, अगर आप लोग कोई भी तैयार करो, ये बहुत लोगों को सिखापन देने वाला है। बहुत बढ़िया प्रसंग है। अब खिलवत से चांदनी ताइन तक, अब खिलवत मूल मिलावा और नौ भौम दसवीं आकाशी तक का इन प्रकरण में वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया है। भौम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांधो में। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि धनी आपने हमें कहाँ बैठा लिया? भौम तले मूल मिलावा में बैठा लिया आपने, खेल दिखाया बांधो में, और वहीं से आपने ऐसी फरामोशी डाल दी कि हमें हमारी सुरता कहाँ गई, ये झूठे खेल में आ गई, और हमारे दिल में उम्मीद भी जगा दी। बांध, इसमें देखो ना, बांध उम्मीद, हमारे दिल में अनेक उमंगे आ गई, उम्मीद आ गई धनी के सुख को प्राप्त करने की। कहा? झूठे ब्रह्मांड में। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। तो हक बिना हकीकत कौन कहे? अब जो ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें हकीकत का ज्ञान मिला, तो राजी के अलावा कौन है जो हमें दे सकता है? दिए बेशक इलम भेद। और धनी कैसे आपने हमारे अंदर बैठ करके क्या दिया? बेशक इलम दिया, और सारे भेदों का निरूपण कर दिया। कैसे? तारतम वाणी के द्वारा। कहाँ सुख झरोके असके, कहाँ सुख शीतल बयार। कहाँ सुख झरोके अर्थ के, कैसे अखंड परम धाम में जो रंग महल में झरोके आए हुए हैं, वो अखंड परम धाम के सुख कहाँ गए? कहाँ सुख शीतल बयार। और वो सुख जहां पर उन झरोकों में क्या शीतल शीतल पवन बयार चलती थी, वो सुख अब हमारे कहाँ गए? कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार। कहाँ सुख वन कहाँ खेलना, वो वन हम बड़े वन में अकेले वो ये नारंबड़ जामू नारंगी भट्ट में प्रिया के साथ में खेलते थे, रमते थे, वो सुख हमारे कहाँ गए? कहाँ सुख बखत मल्हार। और वो सुख कहाँ गए? मल्हार माने बारिश की ऋतु में, चांदनी चौक में या इन वनों में, जब घनघोर वर्षा होती थी, बादल छा जाते थे, बिजली चमकती थी, वो सुख हमारे कहाँ गए? और कैसे धामधनी वनों में कोयल बोलती थी प्याव प्याव करके, और मोर भी बोलती थी वन में करे टहुकार, और कैसे मीठे मीठे गीत भी गाती थी पिया के, ब्रह्मज्ञाओं की और श्यामा जी की प्रशंसा के। बादल अंबर छाइया, हमारे दिल में थोड़ी सी भी चाहत होती थी ना, बादल घनघोर छा जाते थे, बिजली चमकती थी, और सुख बिजलियां चमकार। और वो बिजली की चमक से कैसे हमें अनंत सुख मिलते थे, वो सुख हमारे कहाँ गए? दो दो रूहें मिल बैठती, कैसे सुखपाल में दो दो ब्रह्मज्ञाएं बैठती थी, सुख लेती सुखपाल, और सुखपाल के सुख लेती थी। कभी दूर की सैर करना, कभी पास की सैर करना, खूब आनंद लिया करती थी। कहाँ सुख साथ मासूक के, और कैसे धामधनी के साथ के जो अनंत सुख लज्जत हमें मिलती थी, सैर जाते जो यतार,
धनी कैसे हमें 5:15 बजे कभी जमुना जी में झीलना कराए तो कभी हौज कौशल तालाब में झीलना कराते थे, अनेक अनेक प्रेमानंद की लीला करते थे। वो सुख हमारे कहाँ गए? श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जो अनंत सुख धनी आप हमें देते थे परम धाम के 25 पक्ष में, अब वो कहाँ गए? मैं कहाँ जाकर के पुकार करूं? कौन हमारे वो सुख को देगा? तुम कोई ना दिखाया तुम बिना। धनी आपने केवल अपने अलावा किसी को हमें दिखाया भी नहीं कि मैं अपने दिल की पुकार भी करूं। धनी मैं केवल आपको ही जानती हूँ। अजू क्यों ना करो विचार, इस बात पर हम विचार क्यों ना करें? क्यों दिन जावे एक लेकिन बिर जावे रात। इंद्रावती जी विरह के द्वारा कह रही हैं कैसे अब हमारा अकेले अकेले क्या व्यतीत हो जाती है पूरा दिन। धनी कोई भी सुख लज्जत नहीं मिलती, रात्रि भी व्यतीत हो जाती है धनी, और उसमें भी हमें पांचवी भौम के कोई भी सुख लज्जत नहीं मिलती। किनविद बसो तुम अर्थ में, अब तुम अखंड परम धाम में कैसे रह रहे धनी हमारे बिना? वह कहाँ गई मूल बात? और वो बात मूल कहाँ गई जो आप कहा करते थे कि मैं रह न सकूं रू बिन रू रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो गए वाको तो सहे न बिछो अखिन। वो मूल बात कहाँ गई धनी? आप कैसे हमारे बिन रह रहे हो? सुख चाहे बच्चे भौम दूसरी। अब दूसरी भौम में क्या है? हमारा खड़ोखली है ना। तो वो चाहे बच्चे के जो सुख है, हम कैसे धनी के साथ में उस खड़ोखली का सुख लेते थे। मिल मंदिर 12,000 और भूलमनी के मंदिरों में हम कैसे खेलते थे, रमते थे, आनंद की लीला करते थे। कौन देवे मासूक बिना? वो अखंड परम धाम के जो सुख है ना, राज्य के बिना कौन है जो हमें भूलमनी की जो अनेक अनेक हम कैसे खेलते थे, रमते थे, दौड़ते थे, कूदते थे और टकराते थे। कहाँ? दीवालों में, भूलमनी के मंदिरों में। अब वो अपार सुख हमें कौन देने वाला है? हम हर्ष भौम तीसरी, और कैसे धनी के साथ में हम तीसरी भौम भी जाते थे। चढ़ देखे नूर मकान, और वहां चढ़ करके सामने ही 9 लाख कोस की दूरी पर, तनीषा क्या है 9 लाख कोस की दूरी पर? अक्षरधाम। तो क्या है अक्षरधाम? कौन दिखाने वाला है? दो द्वारा नूर जल के, कैसे दोनों दरवाजों से क्या होता था? नूर आता था, और कहा जमुना जी में आपस में टकराता था। कौन दे? तो दो द्वारा नूर। ये सुख कब देसी मेहरबान, हे धाम धनी, हे मेहरबान कृपा निधान, ये सुख आप हमें कब देंगे? वो कैसे तीसरी भौम में रोज सुबह 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म आते हैं, काय के लिए? गुजरे माने दर्शन करने के लिए। किनके? हमारे प्रीतम के। ये सुख धनी हमको, धनी वो सुख अब हमें कब दिखाओगे? अब हमें तारतम ज्ञान से पहचान हो गई, 7:30 बजे आते हैं, परम धाम में पहचान नहीं थी। कितने बजे आते हैं? यहाँ आके पता चला कि कितने बजे आते हैं, 7:30 बजे रोज आते हैं। अब वो सुख हमें दिल में व्याकुलता हो रही, उत्कंठा हो रही, चाहना हो रही कि वो सुख हम कब देखेंगे? बड़ी बैठक जी तो होत है, यहाँ पर कैसे बड़ी बैठक होती है? पता कितने पौर रहते हैं? 3 पौर यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? तीजी भौम की परसाल में बड़ी बैठक जी। इन बड़ी दहलान, ये बड़ी दहलान है। नीला भाभी कितनी बड़ी है ये? बहुत बड़ी है। 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी ये दहलान बनी हुई है। एक कब दिखाओगे मेला बड़ा? अब वो जो मेला मतलब 12,000 ब्रह्मंगनाएं अपने प्रीतम के साथ में जो प्रेम आनंद की लीला करती थी तीजी भौम की पड़साल में, वो धनी कब हमें दिखाओगे? मेरे बाहिदत बड़े सुभान, मेरे बाहिदत परम धाम के एकत्व के सागर प्रीतम, वो कब हमें दिखाओगे? यहीं पर हमें इससे आगे नहीं देखना, वो कल देखेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। मेरे बाहिदत बड़े सुभाने, बड़ी बैठक जित होत है,
इन्हें बड़े दहलाने। एक अब दिखाओगे मेला बड़ा, एक अब दिखाओगे मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़े सुभाने, मेरे वाहिगत बड़े सुभाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।